हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी की। इसके साथ साथ ही ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ था जिसके साथ ही चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त। तो स्टार्ट करते हैं कोरोजन से। कोरोजन क्या होता है? सिंपली हम कह सकते हैं कोरोजन मेटल का खराब होने को ही कहते हैं। मेटल क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। तो उससे क्या हो जाता है? मेटल खराब हो जाता है। इसी को हम कोरोजन कह देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी रेडॉक्स रिएक्शन की, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह मैंने बताया था। सो ऑक्सीडेशन आपने वहां पे जान लिया होगा। हालांकि ऑक्सीडेशन का रियल मजा 10th क्लास के बाद आप पढ़ोगे कि ऑक्सीडेशन आखिर असली में होता ही क्या है। तो ऑक्सीडेशन के ही ये यूजेस है, कुछ एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। हालांकि इतना डीपली आप मत जाओ, सिंपल समझ लो कि कोरोजन क्या होता है? मेटल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे मेटल खराब हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। ठीक है, आपको 3 एग्जांपल्स इसके याद रखने हैं कोरोजन के। कोरोजन ऑफ मेटल्स, पहला है आयरन का। पहला किसका है? आयरन का हमारे पास। इसको याद रखोगे, आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। किसकी बना लेता है? रेडिश ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है, जिसको रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। सिंपली आपने सुना होगा जंग लगना, उसी को कहते हैं आयरन में जंग लगना, इसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बताओ, देखो मेटल्स के खराब होने को, चाहे वो कोई भी मेटल क्यों ना हो, आयरन हो गया, कोई भी मेटल क्यों ना हो, उसके खराब होने को हम कहते हैं कोरोजन। लेकिन आयरन मेटल है, इसके खराब होने को कोरोजन तो कहते हैं, लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं रस्टिंग। हालांकि सबका याद नहीं रखना, लेकिन इसका आपको याद रखना है। ठीक है, अगला जो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है वो आ जाता है सिल्वर का। किसका आ जाता है? सिल्वर का। सिल्वर क्या करता है? एटमोस्फेयर में हमारे सल्फर प्रेजेंट है, सल्फर से रिएक्ट कर जाता है, ये बना लेता है सिल्वर सल्फाइड की लेयर चढ़ जाती है, जो कि होती है ब्लैक कलर की। ये कलर आपको याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। और किसी का यूज है ये फॉर्मूले का, लेकिन इसका याद रखना है। ठीक है, जो आपकी मम्मी पायल पहनती होगी मस्त सिल्वर वाली, वो कुछ समय बाद देखा होगा आपने, वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है। क्या होता है? एटमोस्फेयर में सल्फर प्रेजेंट होता है, वो सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड की लेयर बना लेता है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है ना, इसको भी हम कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल का एक एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हमको याद रखना है, जो कॉपर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की प्रेजेंस में क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है, जो कि ग्रीन कलर की होती है। यानी कॉपर का कलर ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ कॉपर। ठीक है, इसका कोई नया नाम, कोई स्पेसिफिक नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इसका स्पेसिफिक नाम याद रखना है और इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन के। तो इफेक्ट्स क्या होते हैं कोरोजन के? देखो सिंपली बात है, अगर कोरोजन होगा, मेटल खराब होगा, तो सिंपल उस मेटल को वो वीक कर देगा। तो सिंपल सा हमारे पास इफेक्ट ये होता है कि अगर कोरोजन होता है, इट वीकन्स दैट मेटल, उस मेटल को वो क्या कर देगा? वीक कर देगा। जो भी हमारी आयरन की रेलिंग्स होती है, आयरन की रेलिंग्स हो गई, शिप्स वगैरह हो गई, है ना, कोई भी चीज, ब्रिजेस हो गई जो कि मेटल्स की बनी हो, अगर उसको रोड हो जाती है तो वो वीक हो जाती है, वो ज्यादा टाइम तक हम नहीं चल पाएगी। ठीक है ना। अच्छा जी, अच्छा अगर इसके इफेक्ट्स ये हैं तो इसके कुछ प्रिवेंशन तो होंगे। इसके क्या होंगे? कुछ प्रिवेंशन तो होंगे कि हम इसको कैसे करके प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका इसमें होता है ऑयलिंग करके। किससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ऑयलिंग। सेकंड होता है हमारे पास पेंटिंग। थर्ड होता है ग्रीसिंग एंड फोर्थ होता है गैल्वेनाइजेशन। पेंटिंग आप जानते होंगे, गेट वगैरह में पेंट वेंट किया होगा लोहे वगैरह में। ऑयलिंग जानते होंगे, ग्रीसिंग भी जानते होंगे, लेकिन एक और तरीका होता है जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, कोरोजन को। वो होता है हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उसको मैं बता देता हूँ। देखो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो एक मेटल है उसको ऊपर एक दूसरे मेटल की लेयर चढ़ा देते हैं, जो कि उससे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आयरन की रॉड है, ये मान लीजिए मार्कर जो है आयरन की रॉड है, इसके ऊपर मैं जिंक की प्लेटिंग कर देता हूं, तो क्या होगा? देखो आयरन बाहर के मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह से रिएक्ट करके कोरोड हो रहा था, रस्टिंग लग रही थी इसमें। लेकिन अगर मैं जिंक की लेयर इस पे चढ़ा दूंगा तो जिंक क्या है? आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। याद करो, मैंने एक वीडियो में बताया था रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें बताई थी कि रिएक्टिविटी सीरीज दी थी ना, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। तो वो देखो जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, यानी जिंक क्या होता है? इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो ये जो आयरन का रॉड था,
इसके ऊपर मैंने जिंक की प्लेटिंग कर दी, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जो भी चीज इस पे आएगी, जैसे कि ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर ये अटैक करेगी, ये जिंक को ज्यादा रिएक्टिव है तो उस पे अटैक करेगी, ना कि आयरन पे। तो जिंक खराब हो जाएगा, लेकिन अंदर जो आयरन है वो बच जाएगा। तो हम मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स की प्लेटिंग कर देते हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर, जिसको हमें सेव करना होता है। इसी को हम क्या देते हैं, गैल्वेनाइजेशन, और कुछ भी नहीं है इसमें, टेंशन मत लो, ठीक है। अगला हमारे पास आ जाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स कंटेनिंग फूड आइटम्स। ऐसे फूड आइटम जिसमें ऑयल्स फैट्स वगैरह कंटेन हो, उससे क्या होता है, अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जैसे कि ऑयल्स कंटेन हो उसमें, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उससे अनप्लेजेंट स्मेल या फिर टेस्ट बेकार हो जाता है, स्मेल बेकार आने लगती है। इसी को हम कह देते हैं रेंसिडिटी। जैसे भी कोई सा फूड आइटम्स है उसमें ऑयल्स वगैरह है, तो उसको थोड़ी देर तक रख दोगे तो क्या हो जाएगा, स्मेल बेकार आने लगेगी, उसका टेस्ट बेकार आने लगेगा, खराब हो जाएगा खाना। उसी को कहते हैं सिंपल रेंसिडिटी। वो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड्स का, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका इसको प्रिवेंट करने का वो ये होता है कि हम फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? फूड्स को एयर टाइट कंटेनर्स। ऐसे फूड जिसमें ऑयल्स वगैरह, उसको देखा होगा एयर टाइट कंटेनर्स में जब रख देते हैं तो बाहर की एयर अंदर आती नहीं है, तो वो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट कर देती है, यानी रेंसिडिटी से बच जाता है। अच्छा, अगला हम यूज कर देते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर देते हैं। अच्छा, ये क्या होता है, देखो रेंसिडिटी क्यों होती है, ऑक्सीडेशन की वजह से। हम ऐसा सब्सटेंस यूज कर ले जो ऑक्सीडेशन को रोक दे, उसको कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तब भी खाना हमारा बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा तरीका होता है, जैसे कि आपने चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, वो फूले फूले होते हैं ना, काफी फूले फूले। वो क्यों होते हैं फूले फूले? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का एग्जांपल है, यानी वो ऑक्सीडेशन को बचाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीडेशन होने से बचाती है। यानी ऑक्सीडेशन, चिप्स में ऑयल्स वगैरह है, उसमें अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो चिप्स खराब हो जाएगी। नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो चिप्स खराब फिर नहीं होती है। ऐसा इसलिए अब आप जब भी चिप्स का पैकेट लोगे, फूला फूला वाला लेना, पिचका वाला मत लेना, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन निकल जाती है तो वो खराब हो सकती है, ठीक है ना। अगला और लास्ट प्रिवेंशन ये है कि हम फूड्स को फ्रिज वगैरह में, रेफ्रिजरेटर्स में रख सकते हैं। उससे क्या होता है, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर काफी कम होता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है। ऑक्सीडेशन फिर भी होता है लेकिन स्लो होता है, उससे हम खाने को उसका लाइफ स्पैन बढ़ा सकते हैं खाने का, यानी देर टाइम तक, यानी काफी समय तक खाना बचा सकते हैं हम, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन वो स्लो कर देता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। उम्मीद करता हूँ सारी वीडियो आपने मेरी देखी होगी। अगर आपने सारी की सारी वीडियो देखी है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की, तो आपको कोई भी दर्द, कोई भी पीड़ा इसमें नहीं होगी। और अगर आपने नहीं देखी है तो देख लो, ठीक है। और सिर्फ देखने से ही कुछ नहीं होगा। बार बार कहूंगा, हर बार कहूंगा कि जो भी आप देख रहे हो उसको नोट्स जरूर बनाओ। जो भी लिख रहा हूँ, जो भी आ रहा है ये स्क्रीन पे, वो सारी की सारी चीजें अपने कॉपी में अच्छे तरीके से चेप लो, क्योंकि जब भी एग्जाम टाइम आएगा आपको उसकी याद जरूर आएगी। और हैव अ ब्लास्ट।